का हो कल्याण। अचिन्त्य व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मणे नमः। सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। परमादरणीय परम श्रद्धेय सत्संगत जी प्यार से कहिए। इसी तरह से आज यहाँ सत्संग के दरमियान ये माइक के जरिए जहाँ जहाँ तक आवाज पहुँच रही है, ऐसे महानुभाव समाज हितकारी सामाजिक क्षेत्र पर कार्य करने वाले महानुभाव आप सभी के चरणों में दास का नमस्कार एवं धन्यकार स्वीकार हो। प्यार से कहिए और प्रभु प्रेमी भाविक सज्जन, इस मंच से एक ही बात का जिक्र हो रहा था और वो जिक्र था प्रभु भक्ति का, प्रभु के दीदार का। तो सोचने वाली बात यह है कि आज दुनिया में जितने भी आस्तिक लोग हैं वो अपनी तरफ से परमात्मा की भक्ति करने का प्रयास कर ही रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है कि जो भक्ति नहीं करता। दास आस्तिक की बात कर रहा है। तो फिर निरंकारी मिशन से अलगाव क्या है? ये अलग बात क्या आ रही है? अगर सारे लोग भक्ति कर रहे हैं, परमात्मा के प्रति उनकी आस्था भी है, फिर ये अलग से क्या है? महात्मा ने इस बात का जिक्र किया और 6 बजे से वो जिक्र हो रहा था। प्यार से कहिए संत निरंकारी मिशन आध्यात्मिक विचारधारा है। तो बात यह है, निरंकारी मिशन आध्यात्मिक बात कहता नहीं, आध्यात्मिक तरीके से जीता है। उस आध्यात्म की ब्रह्म रस को पीता है। केवल बातें नहीं होती। जिस बात का जिक्र हो रहा है, परमात्मा की इबादत का, परमात्मा का रूप का, स्वरूप का, तत्व का, उसी बात को लेके पुरातन साधु संतों ने भी इसी बात का जिक्र किया। लेकिन केवल जिक्र करने से फिक्र नहीं मिटती। यह जिक्र नहीं, फिक्र मिटाने की कोशिश हो रही है। जिस तरह से महात्मा कहते हैं कि क्या विडंबना है, कौन सी बात है ऐसी कि आज ये निरंकारी मिशन ये खुले चौराहे पर आवाज दे रहा है कि आओ सज्जनों, आप जिसकी इबादत, जिसकी भक्ति करने का प्रयास सायास कर रहे हो, जानो तो सही हो परमात्मा है क्या? जिसकी भक्ति के लिए लगे हो, जानो तो सही हो भगवान है क्या? विडंबना है ये। पानी में मीन पियासी रे मोहे, सुन सुन आवत हासी। पानी में मीन पियासी, ये बहुत अच्छी तरह से गाया भी जाता है।
लेकिन गाने का नहीं, पाने का इरादा चाहिए। सत्संग जी, ये बात यहां तक बताई जा रही है कि हमें सभी को भली भांति पता है कि प्यास बुझाने का एकमात्र साधन पानी है। प्यास पानी से ही बुझती है ना, और उसी पानी में मछली है, इर्द गिर्द पानी है, सभी और पानी है, फिर भी हैरानी है मछली की नहीं, मछली की नहीं, आदमी की। पानी में जो मछली रहती है और वो कह रही है अगर मैं प्यासी हूं, परमात्मा में आप रह रहे हो, और अगर आप जानते बोलते हो कि परमात्मा है कहां, यह हैरानी है। क्यों? आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। एक आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान का अभाव है, इसलिए आदमी उसी परमात्मा की खोज में यहां वहां दौड़ रहा है, उसी परमात्मा की इबादत के लिए, भक्ति कराने के लिए यहां वहां दौड़ लगा रहा है। दौड़ खत्म नहीं होती, खत्म नहीं होती तो आओ यहां पे दौड़ लगती ही नहीं, परमात्मा का दीदार हो जाता है। प्रेमा ने बोला, ईश्वर सर्वव्यापी आहे, सर्वसाक्षी आहे, सर्वघटी आहे। मग या ईश्वराला या ठिकाणी जर सर्व ठिकाणी आहे, त्याची आम्ही भक्ती करतोय, मग हा निरंकारी मिशनचा वेगळा प्रयास काय आहे? काय प्रयास आहे? परमात्मा जर सर्व ठिकाणी आहे, महात्मांच्या वचनाचा आम्ही उच्चारण करतोय की जेथे जातो तेथे तू माझ्या संगाती, चालविशी हाती धरून या, मग हाताला धरून चालवणारा, तुझ्या बरोबर असणारा, तुझ्या मागे असणारा, तुझ्या पुढे असणारा, अरे तो परमात्मा आहे कुठे? पाहिलाय का कधी? दाखवण्याचं काम निरंकारी विष्णू करत आहे। होय, कधी अवस्था आहे विडंबना ही आहे, पाहे पा दूध पवित्राणी गोड, कासे त्वचेच्या पदरा आड, दे अभिरुणी गोचिड अशुद्ध कायन सेविती, का कमल कंदाणी दर्दुरी नादणू कहे के घरी, परिपराग से विजय भ्रमरी येरा चिखल चिवरे, का निदैवाच्या परिवारी लोह्या रुतल्यास्ती सहस्रवरी, तेथे बैसोनी उपवास करी, निदैवी साच तैसा हृदयामध्ये मी राम, असता सर्व सुखाचा आराम, भ्रांतीसी काय काम विषयावरी जे। प्रेमानं बोला, विडंबना ही आहे की गायीच्या अचळातून, कासेतून दूध मिळतंय, वासरू ते दूध पिऊन तृप्त होतंय, त्या कासेला चिकटलेला गोशीड रक्ताशिवाय काहीच नाही, काहीच नाही। कमळाच्या कंदाजवळ चिखलामध्ये बेडकी, दरदुरी म्हणजे बेडकी दबा धरून बसलेली आहे, कमळातला मकरंद नाही, चिखलच खावा लागतो। हरीच्या लाडक्यानो, एखाद्या मोठ्या व्यापाऱ्याने मृत्यू समयी आपलं धन जमिनीत पुरलेलं आहे, व्यापारी मरण पावला, मुलं त्या ठिकाणी त्याच जमिनीच्या पृष्ठभागावर बसून भीक मागण्याची पाळी आहे, कल्पना नाही की धन आतमध्ये आहे ती। अरे तसा हृदयस्थित राम आहे, तसा हृदयामध्ये राम विराजमान आहे। पाहिलाय का? प्रेमानं बोला, देखा है क्या? उसी राम की चर्चा करते हो, अरे भाई चर्चा से खर्चा बढ़ जाएगा, कुछ फायदा नहीं होगा, कुछ हासिल नहीं होगा। सवाल ये है कोई राम नाम बतावे, वस्तु अमोलक मोही लखावे, राम नाम सब कोई बखाने, राम नाम का मर्म न जाने, ऊपर की मोही बात
न भावे, देखे गाए तो ही सुख पाए। रोकड़ा बात है, रोकड़ी बात है। निरंकारी मिशन जिस तरह से कह रहा है, ये बात यह है कि ऐसा कोई है कि राम का नाम बता दे। सवाल में भी गड़बड़ी है, प्यार से कहिए कि ऐसा कोई है शख्स राम का नाम बता दे। कोई भी उठ के खड़ा हो जाएगा, कहेगा अभी राम का नाम राम, राम का नाम राम। तो पूछने का क्या काम, प्यार से कहिए, पूछने का ये काम कि क्या पता भी है तुझे उसका मुकाम, कहां है राम। और आगे कहते हैं कि ऊपर 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 बोलना अच्छा नहीं, मुझे राम का नाम नहीं राम का धाम भी पता करो। सत्संग जी कृपा करना ऊपर की मुही बात न भावे, देखे गाए तो ही सुख पावे। जब देखा तब गावा, तब गावन का फल पावा। नाम के बारे में, राम का नाम सुन लो खुलेआम, प्यार से कहिए। सत्य नाम का सुमिरन कर लो सत्य नाम का, सत्य नाम का सिमरन कर लो। कल जाने क्या हो, जागु जागु नर निज आत्म में, बिरथा काहे खोई। रे मनुआ बिरथा काहे खोई, यही कारण तू जग में आया, वो नहीं तूने कर्म कमाया। अरे मन मैला का मैला तेरा, काया मल मल धोए। रे मनवा कल जाने क्या होई। सत्य नाम का तो असत्य भी होगा, प्यार से कहिए। यहां पे जिक्र है सत्य नाम का, जो नाम सत्य है। और सत्य नाम का जिक्र नहीं, आपकी फिगर मिटाने का काम यहां से होता है। वही नामी की पहचान यहां से करा की दी जा रही है। कौन से? तैसा हृदया मध्ये मी रामू, असता सर्व सुखाचा आरामू। अरे ज्या हृदयस्थ रामाची गोष्ट आहे, जर राम हृदयस्थ आहे तर हृदय रामामध्ये आहे, प्रेमाने बोला। अरे जसा पाहता विचार जर केला तर मी देवात देव माझ्यात, मी देवात देव माझ्यात, हा ओतप्रोत जो मामला आहे ना, तो मामला म्हणजे निरंकारी मिशन आहे, प्रेमाने बोला। या परमात्म्याची अनुभूती या ठिकाणी करून दिली जाते। खऱ्या अर्थानं खुलेआम हा आवाज दिला जातोय। सत्संगजी ज्यावेळी जिकर होतो माताजींचा की आज समयाच्या पैगंबर, समयाच्या सद्गुरू सुदीक्षा माताजी त्या परमात्म्याचं दर्शन घडून देतात, जो परमात्मा कसा आहे, नित्याय सत्याय चिदात्मकाय नव्याय भव्याय परात्पराय शुद्धाय बुद्धाय निरंतराय नमोस्तु नित्यं गुरुशेश्वराय, नमोस्तु नित्यं गुरुशेश्वराय। जो नित्य आहे, जो सत्य आहे, जो नित्य आहे, जो सत्य आहे, जो चिदात्मक रूपाने व्यापक आहे, जो नवीनही आहे, जुनाही आहे, अगोदरचा आहे, उद्याही राहणार आहे आणि भव्य आहे, जो शुद्ध आहे, जो बुद्ध आहे, निरंजन निर्विकल्प निर्विकार निष्कलंक आहे, अशा गुरुला नमस्कार। आणि ते सद्गुरु आहेत सुदीक्षा माताजी, प्रेमाने बोला। और सत्संग की कृपा करना, बख्शीश करना। आज भी ये चौराहे पर बात हो रही है, यहाँ खुले प्रांगण में उसी बात का जिक्र हो रहा है, उसी बात को आप तक पहुंचाया जा रहा है कि ये मनुष्य का चोला मिला है परमात्मा के प्राप्ति के लिए। ये मनुष्य का चोला केवल और केवल परमात्मा के प्राप्ति के लिए मिला है, तो केवल बातों से बात बनने वाली नहीं है। अगर चोला मिला है तो भोला का भी जान लो। हाँ, मानुष तन देव
दुर्लभ सोई देह तई पाई अवसर बहुत भलो रे भाई मानुष तन देवन को दुर्लभ कनेक्शन उल्टा है हाँ कनेक्शन उल्टा है कि ये मनुष्य का चोला प्राप्त कराने के लिए देवी देवता भी ललायित है देवी देवता भी ललायित है और उसी देवी देवता के पीछे मनुष्य पड़ा है सत्संगत जी जब लग जरा धो लोग नहीं व्यापे ले गुरु ज्ञान भलाई अवसर बहुत भलो रे भाई ये बहुत ही सुनहरा अवसर है ये मनुष्य का चोला मिला है ये केवल और केवल परमात्मा को परमात्मा के प्राप्ति के लिए ही मिला है तो प्राप्ति कराने के लिए सतगुरु की आवश्यकता है और आज इस जहां में यहां पर नहीं पूरे कायनात में ये आवाज दी जा रही है कि वेद शास्त्र पुराण कुरान अंजिल बाइबल जो भी धर्म ग्रंथ है लेके आ जाओ और उसी तत्व रूप परमात्मा की पहचान दर्शन करा के ले लो वो ये दर है निरंकारी मिशन सत्संग जी कृपा करना बख्शिश करना प्रेमानं बोला 50-50 करूया आपण होय माणसाचा जन्म अतिशय दुर्लभ आहे दुरापास्त आहे मी थोडा भागवताकडे वळतोय देखोनी मनुष्य देहाची सुख जाहले भगवंतासी अधिकार ब्रह्म ज्ञानाची येण्याची देही मद प्राप्ती ईश्वरानं परमात्म्यानं सर्व सृष्टी बनवली आणि सृष्टीचं सहज अवलोकन केलं आणि सृष्टीमध्ये कमी भासली परमात्म्याची मूर्ती हसली प्रेमानं बोला सृष्टीमध्ये काहीतरी कमी भासली परमात्माची मूर्ती हसली अरे माझ्या बनवण्यामध्ये काहीतरी कमी राहिलंय होय पण जे राहिलंय ते मी पाहिलंय आणि मग परमात्म्याने काय केलं एक सर्वांग सुंदर मनुष्य बनवला आणि मनुष्य बनवल्यानंतर परमात्मा एवढा खुश झाला काय म्हणाला की देखोनी मनुष्य देहाची सुख जाहले भगवंतासी अधिकार ब्रह्मज्ञानासी येण्याची देही मद प्राप्ती ब्रह्मज्ञानाचा अधिकार केवळ मनुष्य मात्राला आहे आणि तेव्हा मनुष्य भगवंताने बनवला भगवंत खुश झाला हो पण माणसानं काय केलं सुवर्णाचे भांडे दुधाचे आंदण कुसुंबा खालोनी नाश केला तोडोनी चंदन कर्दळीचे पण बाभुळा रक्षणा बैसविले सोन्याच्या भांड्यामध्ये दुधाचं आंदण ठेवलं सोन्याच्या भांड्यामध्ये दुधाचं आंदण ठेवलं आतमध्ये काय टाकलं कुसुंबा महाराष्ट्रात राहताय ना कशाला म्हणतात कुसुंबा बोला ना प्रेमानं बोला कुसुंबा म्हणजे कुजलेला गुळ आता माहित आहे कुजलेल्या गुळामुळे काय तयार होतंय सोन्याच्या भांड्यामध्ये दुधाचं आंगण ठेवलंय आणि आतमध्ये कुजलेला गुळ टाकला मूळ सापडेल काय बोला ना प्रेमानं बोला नाही बाबानो तोडोनी चंदन कर्दळीचे बन बाभुळा रक्षणा बैसविल्या चंदनाची चांगली सुगंधी बाग होती केळीच्या बागा होत्या तोडल्या काटेरी बाभळा राखण करतोय कोण माणूस होय ज्ञानदेव म्हणे ऐसे न करावे शरण निघावे सद्गुरुशी अरे असं करू नको सद्गुरूला शरण जा कारण तुझा जन्म केवळ आणि केवळ परमात्मा प्राप्ति करता है ईश्वर प्राप्ति करता है सत्संगति इसलिए इस बात का जिक्र यहाँ से बार बार हो रहा था उसी बात को लेके 6 बजे से चालू था प्यार से कहिए उसी बात को लेके 6 बजे से इस बात का जिक्र हो रहा था कि आओ सज्जनों उस परमात्मा की प्राप्ति करा लो जो परमात्मा सभी ओर है और ये आवाज इसलिए दी जा रही है कि आज जिस तरह से
56वें समागम की बात भी हो रही है कि औरंगाबाद में साकार रूप में सदगुरु आ रहा है। हाँ, लॉटरी है बैटरी चार्ज कराने की, प्यार से कहिए हाँ करा लो भाई, क्योंकि आ रहा है मेरा सतगुरु, ये साकार रूप में आ रहा है। और आप जी को दर्शन देके इस तत्व रूप का, स्वरूप का भी दर्शन होगा, क्योंकि रूप और स्वरूप फर्क है। प्यार से कहिए, जब तक रूप सामने नहीं आता स्वरूप दर्शन होता नहीं। आज सदगुरु ने कृपा कर दी, मेरे सदगुरु ने कृपा कर दी। आज खुलेआम ही आवाज दे रहा हूं कि ये खुले प्रांगण में कह रहा हूं कि सदगुरु समय के पैगंबर आज उस परमात्मा का, जिसे राम कह रहे हो, रहीम कह रहे हो, अल्लाह कह रहे हो, ग्वार कह रहे हो, खुदा कह रहे हो, उसी परमात्मा का दर्श कराने के लिए आ रहे हैं। और इसलिए सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं और अपना अपना अनुभव बता रहे हैं। कोई अंग्रेजी भाषा है, कोई हिंदी भाषा है, कोई गुजराती भाषा है। क्यों? अरे भाई, भाषा कोई खराब नहीं होता, बोलने वाला खराब होता है। तराजू खराब नहीं होता, तोलने वाला खराब होता है। ये बात होती है। यहां पर वही जिक्र हो रहा है कि आओ उस परमात्मा को मैंने देखा है ना? बोलो ना भाई। साथ संगत जी, भाई अगर मैं देखता हूं, गाड़ी ले लो तो व्हाट्सएप पे डालता हूं, डालते हैं ना? हाँ, बंगला ले लो तो वहां पे भी प्रवेश के लिए, गृह प्रवेश के लिए व्हाट्सएप पे डालता हूं, मेहमानों को बुलाता हूं। घर का खर्चा मैंने किया, सारा अंदर का डेकोरेशन मैंने किया, इतना करके भी सभी को बुलाता हूं। उनकी अवभगत कराने के लिए नहीं, मैंने बंगला बनाया है उसके लिए, वो दिखाने के लिए। अरे लेकिन जो बंगला जिसने बनाया, उस बंगले को किसने बनाया ये भी तो देखो। मोरा सतगुरु दई बताई दलाली लालन की, मोरा सतगुरु दई बताई दलाली लालन की। लाल पड़ा मैदान में खींच रहा लिपटाई, निगुरे निगुरे लख गए सगुरा लिया उठाए। हो मोरा सतगुरु दई बताई दलाली लालन की। ये मेरा सतगुरु लाल का जौहरी है। ये लाल मैदान में कीचड़ में पड़ा था, सतगुरु ने जो सगुरे यानी कि सदगुरु के चरणों पर जो गए, गुरु के मानने वाले हैं, उन्होंने उसको प्राप्त किया। वो कीचड़ कौन सा है? अरे भाई, यही भी कीचड़ है। प्यार से कहिए, ये मेरा सदगुरु है। आज विडंबना ये है, उधर से अंधा आवता इधर से अंधा जाए, अंधे को अंधा मिले रास्ता कौन बताए। हो मोरा सतगुरु दई बताई दलाली लालन की। एक आंधा आदमी अपने मेहमान के पास चला गया। मेहमान के पास जाने के पश्चात उसकी खातिरदारी हो गई, चाय पानी खाना पीना हो गया। रात का समय था, अमावस की रात थी। अब वो चलने के लिए निकल पड़ा। सभी को भली भांति पता है, काश आंख वाला आदमी भी रास्ता भटक सकता है, लेकिन आधा आदमी एक बार जहां गया है परफेक्ट जाएगा। जाएगा ना? बोलो ना। हाँ जी, जाएगा। उसी तरह से जाने के लिए निकल पड़ा, लेकिन मेहमान ने सोचा ये तो बराबर जाएगा, लेकिन इससे आके और कोई टकरा न जाए, इसलिए उसके हाथ में लालटेन लगवा दिया। लालटेन म्हणजे मराठीमध्ये कंदील। आता सगळं बंद झालंय, आता टॉर्च मध्ये बॅटरी मध्ये सगळं आले। मोबाईल मध्ये आली बॅटरी, होय मोबाईल मध्ये आली बॅटरी, पण आमची बॅटरी अजून, होय अवस्था बिगड़ है। वो आधा आदमी जाने के लिए निकला, उसके हाथ में लालटेन लगवा के दे दी। आधा आदमी थोड़ा सा पगडंडी से चल रहा था, थोड़ी देर चला गया, आगे से आके दूसरा आदमी टकरा ही गया। दो
दोनों की टक्कर होने के पश्चात पहला आंधा आदमी जिसके हाथ में लालटेन है वो कह रहे कि तुझे दिख नहीं रहा है। सामने वाला कह रहा है क्या तुझे नहीं दिख रहा है। अब पहले वाला कह रहा है मेरे हाथ में लालटेन है, दूसरा कहता है मेरे हाथ में भी लालटेन है। अब दोनों के हाथ में लालटेन है, प्रकाश है, लेकिन देखने का नजरिया नहीं है। अरे परमात्मा आप में भी है, हम में भी है, आप भी परमात्मा में रहते हो, हम भी परमात्मा में रहते हो, देखने का नजरिया नहीं है। वो नजरिया देने के लिए ये मंच है, वो नजरिया प्रदान कराने के लिए ये निरंकारी मिशन है। आओ कृपा करना, प्रेमानं बोला या हरीच्या लाडक्यानो। सद्गुरु बापाचाही बाप दूर करी जन्म मरण ताप, भेटवी आत्मस्वरूप तोची सद्गुरु जाणावा। सद्गुरु कृपा करावा, लाभेल आत्मसुखाचा ठेवा, भेटवील देवांचाही देवा तोची सद्गुरु जाणावा। वासना नदी महापुरी, प्राणी बुडी घालोनी तारी तोची सद्गुरु जाणावा। नवे वावगी चाहुटी काम पोटी, क्रियेविण वाचळता तीही मोठी, मुखे बोलल्या सारखा चालत आहे, मना सद्गुरु तोची शोधोनी पाहे। तो सद्गुरु आहे होय, जो अज्ञान अंधकार निरसन करतो असा सद्गुरु आहे। पण आमची अवस्था बिकट झालेली आहे। आम्ही महाराष्ट्रातले लोक राहणारे लोक स्वतःला आध्यात्मिक म्हणवतोय, पण अध्यात्म कशाबरोबर खातात? प्रेमानं बोला होय। नेमकं अध्यात्म काय आहे बाबांनो? हे आध्यात्मिक हा विषय निघालेलाच आहे, तर थोडासा अध्यात्माकडे वळतोय। मागची मगापासून आमचे सेक्रेटरी महोदय म्हणतात की 6 बजे से कार्यक्रम चालू है ना, प्यार से कहिए। और यहाँ पर अध्यात्म की बात हो रही है, केवल बात नहीं दात भी दी जा रही है, केवल बात नहीं। तो क्या है अध्यात्म? भगवान कृष्ण जी को अर्जुन का सवाल है, प्रेमानं बोला प्रश्न है किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तमा। तमाम रहिवाशांना ज्यांच्या कानावर आवाज पोहोचतोय त्यांनी जाणून घ्या की संत निरंकारी मिशन आध्यात्मिक विचारधारा कसा आहे शास्त्राने पाहून घ्या आणि इथे पण पाहायला या। प्रेमानं बोला। पहिला प्रश्न किम तद ब्रह्म, ब्रह्म म्हणजे काय? दुसरा प्रश्न किम अध्यात्म, अध्यात्म म्हणजे काय? तिसरा प्रश्न किम कर्म पुरुषोत्तमा। तिन्ही प्रश्नाची उत्तर भगवंताने दिलेली आहेत। जे निरंकारी मिशन आज या व्यासपीठावर त्या तिन्ही प्रश्नांची केवळ उत्तरच नाही, अरे तुमचं उत्तर दायित्व परमात्मा प्राप्ती तीही करवली जाते। प्रश्न पहिला किम तद ब्रह्म, ब्रह्म म्हणजे काय? ईश्वर म्हणजे काय? परमात्मा म्हणजे काय? उत्तर आहे अक्षरम परम ब्रह्म। अक्षर, क्षर म्हणजे नाश पावणे। क्षर का मतलब है फना हो जाना, नाश होना। ज्याचा नाश होत नाही त्याला परमात्मा म्हणतात। स्वभावाध्यात्म उच्यते, आणि त्या परमात्म्याच्या स्वरूपाचं दर्शन म्हणजे अध्यात्म आहे। भूत भावोद्भवकरा हा विसर्ग हा कर्म सदित्य हा, आणि सर्व स्थावर जंगम प्राणी मात्रांची उत्पत्ती स्थिती आणि लय हे भगवंताचं कर्म आहे। डोक्यावरून गेलं, प्रेमानं बोला, थोडस डोक्यात घालू। हरीच्या लाडक्यानो ब्रह्म म्हणजे काय आहे? ज्याचा नाश होत नाही, तुटेना फुटेना कदा देवराणा, चळेना ढळेना कदा दैन्यवाणा, नभी संचला येत ना जात काही, तया रागवा विनरिता ठाव नाही। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदयन्ति अपो न शोषयति मारुतः। आणि मग की असा परमात्मा आहे, ऐशियाची सहज स्थिती। मग याचं स्पष्टीकरण मराठीमध्ये या हिंदीमध्ये व्याकरण फार महत्वाचं आहे, प्रेमानं बोला होय। आणि त्या व्याकरणामध्ये
2 प्रश्न असतात, अर्थात एका वाक्यात उत्तर आणि संदर्भासह स्पष्टीकरण. सुर्वेताई बरोबर बोलल्या, प्रेमाने बोला, संदर्भासह स्पष्टीकरण. आता अध्यात्माचं स्वरूप दर्शन म्हणजे अध्यात्म, पण ते स्वरूप दर्शन म्हणजे नेमकं काय तेही ऐकून घ्या. एरवी सपुरपण दयाचे पहावे, जे शून्यची नव्हे स्वभावे, वरी गगनाचे नी पालवे, गाळो घेतले. काय म्हणतात, एरवी या परमात्म्याचा लहानपणा पाहिला तर आकाशाच्या पदरातून गाळून घेतलेला आहे, आणि किती मोठा आहे पाहायचं ठरलं तर जमिनीपासून आकाशापर्यंत सर्व ठिकाणी भरलेला आहे. जो आकाशाच्या पदरातून गाळून घेतला एवढा लहान होय, असा परमात्मा पंचमहाभूताच्या पोकळीमध्ये गच्च बसलेला आहे, आणि मग कितीही हलवला तरी तो पडत, आणि तो जर का बाजूला हलला तर आम्ही पडल्याशिवाय राहत. प्रेमाने बोला. आईशी याची सहज स्थिती म्हणतात की त्याला ब्रह्म म्हणतात. अशा ब्रह्माची आईशी याची सहज स्थिती, जया ब्रह्माची नित्यता असती, तया नामगा सुभद्रापती. अध्यात्मगा अध्यात्मगा अध्यात्मगा. कळलं का अध्यात्म? बोला ना, प्रेमाने बोला. जो असा परमात्मा सर्व ठाई सर्व घटी विराजमान आहे, त्या परमात्म्याचं दर्शन, त्या परमात्म्याची जाणीव, त्या परमात्म्याची ओळख होणं म्हणजे अध्यात्म आहे. नुसती आध्यात्मिक विचारात नाही भाऊ. निरंकारी मिशन आध्यात्मिक कसं आहे हे महत्वाचं आहे. या श्रेष्ठ सज्जनानो, दया करा, कृपा करा, वास्तविकता जाणून घ्या. और ये सारी बातें आप यहां से सुन रहे हो, और सुन के भी अगर अनसुना कह रहे हो तो रहना है होशियार नगर में, एक दिन चोर आवेगा. भाई रहना है होशियार नगर में, एक दिन चोर आवेगा. तोफ तीर तलवार न बरछी, नहीं बंदूक चलावेगा. आवत जावत लखन कोई, घर में धूम मचावेगा. भाई रहना है होशियार नगर में, एक दिन चोरवा आवेगा. चोर आएगा, चोर आएगा, होशियार हो जा. ये नगरी में चोर आएगा और क्या गड़बड़ कर देगा. क्या करेगा? ना गड़ तोड़े ना गड़ फोड़े, ना ही रूप दिखावेगा. नगरी से कछु काम नहीं है, तुझे उठा ले जाएगा. भाई रहना है होशियार नगर में, एक दिन चोरवा आवेगा. ये गढ़ है, ना तोड़ेगा ना फोड़ेगा. होता है ना ऐसा. कोई मरता है, मरना कहते हैं, है ना. तो जब मरता है तो क्या टूटता है, फूटता है? नहीं, आदमी खाली खुद को कूटता है. हाँ, पता ही नहीं चलता क्या हुआ है. इसलिए होशियार चौकन्ना कराने के लिए ये सारे महानुभव आए हैं. रही बात आज के पैगंबर की, माता सुदीक्षा जी की, सभी को लगा होगा कि क्या बात है, ये बार बार जयकारा करा रहा है. हाँ, यही वहम माता पार्वती जी को भी हुआ था उस समय कि समय का पैगंबर जब भी आता है मनुष्य के चोले में आता है और लगता है ये गुरु है. हाँ, उसी समय वही बात हुई जब शिव जी, प्रभु शंकर शिव जी राम के नाम में ध्यान मगन थे. माता पार्वती ने देखा, अरे कैसे मेरे स्वामी है, अरे किसका जाप कर रहे, किस राम की बात कर रहे. उसका जाप करा रहे जो राम अपनी पत्नी की बिरहा में पेड़ पौधे को गला लगा रहा है, उसका जाप कर रहा है. बड़ी व्याकुल होती है, कहती है, एक बात नहीं मोहि सुहानी, जदपि मोह बस कहूं भवानी. अरे शिवजी प्राणनाथ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है अगर मोह के वश में आके भी आप
आप कह रहे हो राम 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 राम, तो पता नहीं चलता। मैं देख रही हूं वही राम है जो पेड़ पौधे को गले लगा रहा है, मैं नीचे अपनी आंख से देख रहा हूं। तब शिव जी बड़े व्याकुल होते कहते हैं, एक बात नहीं मोहि सवा जानी, यद्यपि मोह बस कहने उपमानी। भाई ये भवानी पार्वती अच्छी नहीं लगती है। तब माता पार्वती ने क्या किया, सीता मैया का भेष पकड़कर चली गई नीचे, जहां पे प्रभु राम जी पेड़ पौधे को गला लगाए थे। सामने खड़ी हो गई सीता मैया की भेष में। प्रभु राम जी आगे से हाथ जोड़ के कह रहे, माते स्वामी को कहां छोड़ा। और साथ संगत जी, अगर पार्वती माता को ये वहम हुआ तो आप लोगों को होना जायज है, लेकिन ये चैलेंज है कि वही ज्ञान, वही परमात्मा का तत्व, वही स्वरूप का दर्शन आज खुलेआम करता हो कि भाई निरंकारी मिशन के जरिए, सदगुरु के जरिए हो रहा है। आओ उस रब का दर्शन करके आपके जीवन सफल बना लो। और जिन्हें सदगुरु का पल्ला पकड़ा है वो मालो माल रहता है। जिन्हें है आसरा तेरा उन्हें कोई कम नहीं होता। खजाना मुस्कुराहटों का कभी भी कम नहीं होता। खुशियां कुल जमाने की इन्हीं के पास होती है, और रुकावट रास्ता रोके इनमें दम नहीं होता, दम नहीं होता, दम नहीं होता। प्यार से कहिए। महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। सत्संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सत्संगत आप सभी जानते हैं कि आज लंगर की भी व्यवस्था की गई है। तो ये जो लंगर है सत्संगत ये पैकेट रूप में आपको दिया जाएगा।
जितनी भी माता बहनें हैं वो पीछे की तरफ से बाहर की तरफ निकलेंगे, जितने भी महात्मा हैं वो सामने की तरफ बाहर की ओर निकलेंगे। इस प्रकार दास ने जिक्र किया था कि आने वाले गुरुवार 22 तारीख को शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक जनरल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसका पता इस प्रकार से है। सुख सागर संकुलन एवं RDA कॉलोनी, दुर्गा नगर के सामने जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड, अंधेरी पूर्व की तरफ साथ संगत ये जनरल सत्संग का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और साथ संगत आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम को योगदान सुंदर तरीके से योगदान देने के लिए अनेकों महानुभावों का योगदान रहा है। इसमें साई शक्ति नगर के चेयरमैन परमादरणीय कमलाकर यादव जी, इनको दास विनती कर रहा है कि ये भी आगे बढ़कर स्टेज से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें, ये भी आगे बढ़ जाए। वहीं पर जहाँ पर नमस्कारी हो रही है, सभी महात्मा एक दूसरे को सहयोग देते हुए, जहाँ इस आवाज़ को आप सभी ने श्रवण किया, अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा है, आस्था है, तो आप सभी शाम को हर